क्या मर्दों में दोनों टेस्टिस एक ही लेवल पर मौजूद होने चाहिए या इनमें से एक ऊपर और दूसरा नीचे हो सकता है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि स्क्रोटल सैक यानी टेस्टिस की थैली में सिर्फ एक टेस्टिस मौजूद है? और क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि एक टेस्टिस कभी ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है? इसकी क्या वजह है? क्या ये एक नॉर्मल अमल है? और वो कौन सा टेस्ट है जिसके जरिए देखा जा सकता है कि क्या टेस्टिस अपनी नॉर्मल लोकेशन और नॉर्मल हालत में मौजूद है या किसी बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं? आज की वीडियो के इख्तिताम तक आप इन तमाम सवालात के जवाब जान चुके हैं। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम मालूमात शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें ये शिकायत होती है कि उनका एक टेस्टिस यानी खसिया ऊपर है और दूसरा नीचे है, या कभी टेस्टिस ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है और वो इस वजह से परेशान रहते हैं। परेशान मत हो, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। हमारे टेस्टिस का नॉर्मल दर्जा हरारत जिस्म के आम दर्जा हरारत से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि सब जानते हैं कि जिस्म का दर्जा हरारत तकरीबन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि टेस्टिस का नॉर्मल दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत से तकरीबन 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये वो दर्जा हरारत है जो कि मर्दाना जरासीम यानी स्पर्म बनाने के लिए ज़रूरी होता है। मर्दाना स्पर्म जिस्म के नॉर्मल दर्जा हरारत पर दुरुस्त तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए कुदरत ने टेस्टिस को जिस्म से बाहर एक मखसूस थैली में रखा है ताकि स्पर्म मुनासिब दर्जा हरारत पर बन सके। एक और अहम बात यह है कि जब जिस्म को सर्दी महसूस होती है तो वो मुख्तलिफ तरीकों से अपना दर्जा हरारत बरकरार रखता है, जैसा कि कपकपी आना आम बात है। इसी तरह जब जिस्म को गर्मी महसूस होती है तो पसीना निकालकर दर्जा हरारत को कम करता है, लेकिन टेस्टिस में यह निज़ाम मौजूद नहीं होता। जब माहौल का दर्जा हरारत टेस्टिस के मतलूबा दर्जा हरारत से कम हो जाता है तो टेस्टिस अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए जिस्म के करीब ऊपर की तरफ चले जाता है ताकि जिस्म से हरारत हासिल कर सके। इसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेस्टिस नीचे लटक जाते हैं ताकि जिस्म से फासला बढ़ाकर इजाफी गर्मी को कम किया जा सके। इसका मतलब यह है कि सर्द मौसम मसलन सर्दियों में या सुबह के वक्त टेस्टिस का ऊपर चले जाना एक नॉर्मल और कुदरती अमल है, और इसी तरह गर्मी के मौसम में उनका नीचे लटकना भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि अगर एक टेस्टिस ऊपर और दूसरा नीचे हो तो क्या ये एक मसला है? जवाब ये है कि अगर दोनों टेस्टिस स्क्रोटम की यानी खस्सियों की थैली के अंदर मौजूद हैं, चाहे एक ऊपर और एक नीचे हो, तो अमूमन परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि एक टेस्टिस मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है और बहुत कम उसकी थैली में महसूस होता है, तो मुमकिन है कि ये रिट्रैक्टाइल टेस्टिस या अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिसे नीचे ना उतरने वाला खसिया कहा जाता है, वो कैफियत हो। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होते हैं और इनका इलाज कैसे किया जाता है, इसके क्या नुकसान होते हैं और उसकी दुरुस्त तशखीस किस तरह की जा सकती है? अगर आप ये तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर सेंड कर दीजिए। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। और अगर आप ये मालूमात मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे। अगर एक टेस्टिस ऊपर और एक नीचे होने के साथ साथ दर्द, तकलीफ या सूजन भी मौजूद हो तो उसकी वजह जानना और इलाज करवाना जरूरी है। टेस्टिस की कंडीशन को जानने के लिए सबसे आसान तरीकाकार टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड है। टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड में टेस्टिस की साख, एक्वोजेनेसिटी, किसी किस्म की सूजन या टेस्टिस के इर्द गिर्द मौजूद किसी भी किस्म की पानी की मौजूदगी की बआसानी निशानदही की जा सकती है। यह अल्ट्रासाउंड एक खास किस्म के प्रोब से किया जाता है जो कि आम अल्ट्रासाउंड प्रोब से किसी हद तक मुख्तलिफ होता है। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। अगर आप यहाँ पर कोई अजीज टेस्टिस के किसी मसले का शिकार हो और टेस्टिकुलर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहे तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते। अगर आप इस बारे में कुछ मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हो या आपके जहन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में रब्ता कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफ़िज़।